अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज और एक टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का जो नाम है, हमारा कंटेंट आज रहेगा सोलर सिस्टम, जिसका नाम हम सोलर फैमिली भी रख सकते हैं। आखिर ये जो सोलर सिस्टम ये क्या है? एज यू नो, सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑल द गैलेक्सीज होते हैं इसमें, प्लस कॉन्स्टेलेशंस और जितने भी मेटेरियोराइड्स और कॉमेट्स और ड्राफ्ट प्लैनेट जितने भी हैं, लाइक सीनस और प्लेटो, ड्राफ्ट प्लैनेट्स, और मेनली 8 प्लैनेट्स प्लस सन, द बिग स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये सारे के सारे हेवनली बॉडीज इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, और अभी भी बहुत सारे अननोन हेवनली बॉडीज है जिनका अभी अता पता नहीं है, जो हमारे सोलर सिस्टम में है। जैसे कि यहां पे हम लेते हैं थोड़ा सोलर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट हम समझाते हैं जरा। देखिए, पहला प्लैनेट मरकरी है हमारे सोलर सिस्टम का, फिर वेनस, फिर मार्स, फिर अर्थ, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये वाला अब है ड्राफ्ट प्लैनेट। और जरा आप देखिए, ये जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं, कौन कौन? मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। फर्स्ट 4 प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। इनर प्लैनेट्स near the sun, first 4 planets which are near the sun is said to be known as inner planets of the solar system। और ये जो बाकी 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये वाले 4 प्लैनेट्स, इनको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। आउटर प्लैनेट्स, ये 4 फर्स्ट 4 इनर प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के, और ये 4 आउटर प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के। अब हमारे बच्चों को ये कंसेप्ट याद नहीं रहता है, बिगेस्ट कौन प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट कौन प्लैनेट कौन है, सेकंड वाला कौन है, थर्ड वाला कौन है, ये हम क्लियर करने जाएंगे यहां इसी लेक्चर में। जरा ध्यान रखिए इधर। देखिए, अब हम 8 प्लैनेट्स की बात करेंगे। इनर और आउटर का कंसेप्ट क्लियर हुआ ही होगा। देखिए, हम ट्रिक के बेस पे उनका क्लियर करने जाएंगे। यहां पे जो लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, बड़ा प्लैनेट कौन है? सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में ये वाला जुपिटर। जुपिटर सबसे ज्यादा बड़ा है हमारे प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम में। और सबसे छोटा वो है ये वाला प्लैनेट मरकरी। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है, और हमारे इसी सोलर सिस्टम में मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे। अगला नंबर सैटर्न को, और अगला नंबर मरकरी को, फिर नेक्स्ट नंबर यूरेनस को, और अगला नंबर अर्थ को, हमारी अर्थ को, फिर नेक्स्ट नंबर नेपच्यून को, फिर वेनस को। ये जो प्लैनेट इसकी साइज है, यानी कि बड़ा कौन छोटा कौन, ये हमने ट्रिक के हिसाब से उनको
यहां पे आइडेंटिफाई किया है। जरा हम देखते हैं ये जो 8 प्लैनेट्स है और सन है, जो बिगेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम, इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा जानेंगे, थोड़ा हम आगे जानते हैं। पहले हम ये जो सन है इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा पढ़ेंगे। सन है क्या? हमारे सोलर सिस्टम में जो ये जो सन है, फायरबॉल, इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए ये सन है हमारे साथ, सूरज, फादर ऑफ सोलर सिस्टम, राइट। तो ये जो सन है, साइंटिफिक नेम ऑफ सन है सॉल एसवेल, यह साइंटिफिक नेम है सन का। और इट कंटेन्स अबाउट 90% ऑफ ऑल द रॉक्स, डस्ट एंड गैस इन द सोलर सिस्टम। 98% सन पे रॉक्स, डस्ट और गैस है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो सन है। इफ हॉलो 1 मिलियन अर्थ कुड फिट इनसाइड, इतना बड़ा सन है कि 1 मिलियन अर्थ इसमें होल हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं सन में, इतना बड़ा है। आप समझिए कि फिर कितना बड़ा होगा ये सन। इट एक्ट्स एज अ गेट मैग्नेट, ये गेट मैग्नेट है, बाकी प्लैनेट्स को मैग्नेट से पकड़ता रहता है, अपने इर्द गिर्द घुमाता है। और द सन सरफेस इज 6000 डिग्री सेल्सियस, इसका जो टेम्परेचर है सन का वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, सन का सरफेस टेम्परेचर। बट इट इज एटमॉस्फेयर इज मिलियंस ऑफ डिग्रीज, जो इसका एटमॉस्फेयर है वो मिलियंस ऑफ डिग्रीज है हॉट, सन का सन। इसके बाद हम जाएंगे, हम प्लैनेट्स पे आते हैं। ये हमारा गैस बॉल है सन, फादर ऑफ सोलर सिस्टम सन है। इसके बाद हम प्लैनेट्स पे आएंगे। देखिए जो फर्स्ट प्लैनेट है हमारी सोलर सिस्टम का, हमारे सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी। देखिए फर्स्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम इज मरकरी। यहां पे हम लोकेट करते हैं, सन के बहुत नजदीक है, बहुत करीब है। देखिए मरकरी के रिगार्डिंग हम कुछ समझेंगे। इट टेक्स 87,969 days फॉर मरकरी टू ऑर्बिट द सन वन टाइम। इतना टाइम उसको लगता है मरकरी को, 87,969 डेज लगता है मरकरी को ऑर्बिट करने में वन टाइम। ये आपको याद रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड। सिंस इट इज स्मॉलर देन अर्थ, अर्थ से बहुत छोटा है, इट हैज लेस ग्रेविटी, which means if you weighted 7 pounds on earth you would weigh 27 pounds on mercury। यानी कि अगर हम 70 pounds हम अर्थ पे वेट करते हैं, you would weigh 27 pounds on, खाली हम उसकी ग्रेविटी इतनी कम है, 70 pounds को हम इसी मरकरी पे अगर हम वजन करेंगे वो 27 ही होगा। यानी कि वजन बहुत कम होता चला जाता है मरकरी पे अगर हम वेट करेंगे किसी चीज को। Mercury is so hot that you could burn to death during the day, but suppress so slowly that you could freeze to death at night। ये फैक्ट है। मरकरी में बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि दिन में यानी कि डे टाइम में बहुत हॉट होता है, सो हॉट, गर्मी से हम मर जाएंगे अगर हम मरकरी पे जाएंगे। इतनी गर्मी है, सन के नजदीक है, हम मर जाएंगे। और जब नाइट का टाइम आएगा, नाइट में हम मरेंगे, इससे टू कोल्ड। नाइट के दौरान मरकरी पे ज्यादा से ज्यादा सर्दी होती है। देखिए और क्या है, इट हैज नो मून। याद रखना मरकरी प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। मून इज मतलब सैटेलाइट, जिस तरह हमारे अर्थ में एक सैटेलाइट है मून,
तो इसी तरह मरकरी में कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी मून नहीं है। देयर इज ऑलमोस्ट नो एयर ऑन द मरकरी। हाँ, ऑलरेडी तो गर्मी है वहां पे, टेम्परेचर है, बहुत टेम्परेचर है, तो वहां का जो एटमॉस्फेयर है नहीं है, नो एयर है वहां पे। इट इज 36 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन। अब दूरी हम बताते हैं, दूरी इसकी कितनी है? 36 मिलियन माइल्स, याद रखना। डिस्टेंस फ्रॉम सन टू मरकरी, और वी कैन से मरकरी टू सन, 36 मिलियन माइल्स है सन से मरकरी तक दूरी। ये बात आपको याद रखिए। ये मरकरी की इंफॉर्मेशन थी। थोड़ा हम सेकंड प्लैनेट पे जाते हैं। मरकरी के बाद वेनस है अगला प्लैनेट हमारा। देखिए, वेनस सेकंड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इस पे भी लाइफ सपोर्ट नहीं है, मरकरी पे भी लाइफ सपोर्ट नहीं, खाली अर्थ पे लाइफ सपोर्ट है। हम वेनस पे जाते हैं। इट टेक्स 22,400,701 days टू ऑर्बिट द सन। बहुत टाइम लगता है, इससे भी थोड़ा ज्यादा ऑर्बिट करने को, किसको? सन को ऑर्बिट करने में बहुत टाइम है। 224,701 टाइम लगता है, यानी कि 2 लाख, फिर से मैं बताऊंगा, 2,24,701 days, ये 2 लाख है। You would weigh 63 pounds here if you weighed 70 pounds on earth। देखिए, अगर हम किसी चीज का वजन करेंगे, किसी चीज का वजन होगा अर्थ पे 70 पाउंड्स, तो अगर हम इसी चीज को हम लेंगे वेनस पे ओनली 63 होगा इसका वजन, यानी कि कम होता चला जाएगा। दैट मीन्स ग्रेविटी बहुत कम है, अर्थ से ग्रेविटी कम है, अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है, सो वजन ज्यादा भी होगा। तो वेनस पे ग्रेविटी कम है, वेनस पे 7 kg कम होता चला जाएगा ड्यू टू द लैक ऑफ ग्रेविटी। अगला पॉइंट, इट इज सिमिलर टू द अर्थ। ये जो वेनस वाला प्लैनेट है, ये सिमिलर टू द अर्थ है, यानी कि जिस तरह अर्थ है इसी तरह बराबर है। उसको हम जियोग्राफी में कहते हैं अर्थस टेविन। अर्थस टेविन हम उसको रेफर करते हैं, अर्थ का टेविन ब्रदर, टेविन प्लैनेट, ठीक, बिकॉज इट हैज नो माउंटेन्स। इस तरह के ये जो हमारे अर्थ पे कुछ माउंटेन्स है, मगर वेनस एक प्लैनेट है जिसपे पहाड़ माउंटेन्स नहीं है, ठीक। वेनस केक्स माउंटेन्स एंड वैलीज भी नहीं है। यू कांट लिव हियर फॉर बिकॉज इट इज वेरी टू हॉट। जिस तरह मैंने बोला कि ये नजदीक प्लैनेट है, जरा आप देख सकते हैं, ये वाला प्लैनेट वेनस जो है सन के नजदीक है। वी कांट लिव हियर ड्यू टू द ह्यूज टेम्परेचर। बहुत टेम्परेचर होता है, इंसान जिंदा रहना इधर नामुमकिन है और इम्पॉसिबल के बराबर है जिंदा रहना। तो जरा हम आगे जाते हैं थोड़ा वेनस पे, फिर क्या? इट इज 67 माइल्स अवे फ्रॉम द सन। 67 माइल्स दूर है सन से। वेनस हैज नो मून्स, और ये भी आपको, मरकरी नो मून है और वेनस पे भी कोई मून नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। और हम थोड़ा आगे जाते हैं, वेनस के बाद और एक प्लैनेट है हमारी अर्थ, जिसका नाम है ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट के नाम से हम अपनी अर्थ को जानते हैं। ब्लू प्लैनेट हम इसलिए कह सकते हैं कि बिकॉज 71% जो वाटर है हमारे अर्थ में है। जब हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस से हम जब नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें अर्थ ब्लू नजर आती है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट ब्लू प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। तो जरा हम अर्थ के देखते हैं। इट टेक्स 365.3 days टू ऑर्बिट द अर्थ। एक चक्कर यानी कि एक राउंड लगाने में, पूरा रेवोल्यूशन लगाने में, रोटेशन नहीं, रेवोल्यूशन 365 days लगते अर्थ को एक ऑर्बिट करने में। वी आर 93 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन।
हमारी डिस्टेंस सन से 93 मिलियन है, ये भी पॉइंट याद रखना, 93 मिलियन द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। इट कंटेन्स द ओनली ह्यूमन लाइफ वी नो ऑफ, ये हम जानते ही, बाकी प्लैनेट उस पर जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। खाली एक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ, जिसपे हम रह सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो जितने भी फीचर्स है लाइफ सस्टेन के, वो सारे के सारे फीचर्स हमारे अर्थ में है। ह्यूज एटमॉस्फेयर है, तो हम यहां पे खाली रह सकते हैं। अर्थ हैज वन मून, हमारे अर्थ में एक मून है जिसको हम लूना भी कहते हैं। मून जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं, लूना मतलब सैटेलाइट मतलब मून। अर्थ हैज जस्ट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेदर, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर टू कीप अस अलाइव। अर्थ में इस तरह का टेम्परेचर है, इस तरह का वेदर है, इस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशंस है, न ज्यादा गर्मा और न ज्यादा सर्दा। हम आराम से अर्थ पे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस है न ज्यादा दूर है न ज्यादा नजदीक है। तो टेम्परेचर बहुत अच्छा है, ज्यादा नहीं है ज्यादा भी कम नहीं है ताकि हम फ्रीज हो जाए। तो सस्टेन लाइफ सस्टेन करने के लिए अर्थ बेस्ट है। और एक जाते अर्थ के बाद और एक प्लैनेट है, प्लैनेट का नाम है मार्स। अर्थ के बाद हमारा और एक प्लैनेट है मार्स। मार्स इट टेक्स 68,698 days ऑर्बिट द सन। सन को ऑर्बिट करने में कितना टाइम लगता है? 68,696 डेज। हमारी अर्थ को 365.3 डेज लगते हैं, 365 डेज हम मानते हैं। तो अब मार्स को देखिए कितना टाइम लगता है सन को ऑर्बिट करने में। मार्स इज 142 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन, और जो दूरी है ना बिटवीन मार्स एंड सन वो है 142 माइल्स। याद रखना, वेट 70 पाउंड था। जिस चीज का वेट 70 पाउंड था अर्थ पे, हमारे अर्थ पे वेट 70 पाउंड था। वेट अगर हम बात करते हैं तो यू वुड वेट 27 ऑन मार्स। मार्स इसी का वजन होगा 27। अगर हम कोई बक्सा लेते हैं, हम किसी बक्से का वजन करते हैं, बक्सा का वजन होगा हमारी अर्थ पे 70 पाउंड, और यही बक्सा अगर हम मार्स पे लेते हैं, मार्स में उसका वजन होगा ओनली 27% ड्यू टू द लो वेरी लो ग्रेविटी ऑन मार्स। ये बात समझिए। Scientists have found that Mars once had streams, rivers, lakes and an ocean. जो साइंटिस्ट्स है उनका मानना है, कहना है कि ये जो मार्स है, मार्स पे कभी कभार हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? स्ट्रीम्स, वाटर स्ट्रीम्स, रिवर्स, लैक्स और ओशंस हुआ करते थे। ये साइंटिस्ट्स का कहना। फिर सूख गए, कहां चले गए? ये साइंटिस्ट्स का कहना है। मार्स हैज 2 मून्स, 2 सैटेलाइट्स है, जिस तरह हमारे अर्थ में मून है। 2 सैटेलाइट्स है। कितने? एक का नाम है डियोमॉस और सेकंड का नाम है फोबॉस। डियोमॉस और फोबॉस आर द 2 सैटेलाइट्स ऑफ मार्स। याद रखना है, ये 2 सैटेलाइट्स है। कितने? 2 सैटेलाइट्स। एक का नाम है डिमोस और है फोबॉस, PHOBOS, फोबॉस। ये 2 सैटेलाइट्स है इसी मार्स के। मार्स हैज द हाईएस्ट माउंटेन्स, बहुत सारे पहाड़ है, माउंटेन्स है मार्स पे, एंड डीपेस्ट कैनियंस इन द होल सोलर सिस्टम। बहुत सारे जो ट्रेंचेस है, वैलीज है, वो मार्स पे लोकेट है। द लार्जेस्ट कैनियन ऑन मार्स वुड स्ट्रेच फ्रॉम न्यूयॉर्क टू कैलिफोर्निया हियर ऑन अर्थ। ओ, जिस तरह इतना बड़ा कैनियन है मार्स पे, आप समझिए कि जितनी डिफरेंस न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक डिस्टेंस है, उतना बड़ा, इतनी दूरी वाला कैनियन है मार्स पे, यानी कि बहुत बड़ा। और हम थोड़ा आगे जाते हैं, और एक प्लैनेट है हमारे पास जुपिटर, जिसको हमने बोला कि लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट देखिए, एक
takes Jupiter 4,33,259 days. 4,33,259 days to complete one orbit around the sun. उसको 4,43 डेज लगते हैं प्लस 259 डेज लगते हैं सन को ऑर्बिट करने में, और इट टेक्स 482 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन, और सन से कितनी दूरी है यहां तक 482 माइल्स, ये भी आपको याद रखना है। यू वुड वेट 180 पाउंड्स ऑन जुपिटर, अगर जुपिटर में क्या होगा वेट 185 पाउंड जुपिटर, और हमारे अर्थ पे उसी का होगा 70। मतलब जुपिटर बड़ा प्लेनेट है तो जुपिटर में ग्रेविटी जो होगी वो ज्यादा ही होगी एज कंपेयर टू अर्थ, यानी कि अब वजन ज्यादा होगा किससे, हमारी अर्थ से। अगर हम अर्थ पे 70 पाउंड किसी का चीज का वजन निकालेंगे, वही उसी चीज का वेट होगा 185 पाउंड ऑन जुपिटर। Jupiter has a great red spot that is made up of storms that have been constantly occurring for over 300 years. ये जो जुपिटर है ना, जुपिटर की जो ये जो रेडनेस है, रेडनेस यानी कि जुपिटर में जो ये जो रॉक्स है, सॉइल है, ये किस किस्म की है, ये रेड इन कलर है। जुपिटर में जितनी भी फॉर्मेशंस है, जितनी भी सॉइल है, वो रेड गेट है, रेड स्पॉट्स है, रेड निशाने हैं जो आज से 300 ईयर से ऑकरिंग है, वहां पे स्टॉर्म्स है। इसकी रोटेशन इतनी ज्यादा है जुपिटर की, वहां पे दिन में बहुत टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स स्टॉर्म्स आ जाते हैं, तूफान आ जाते, इतनी रोटेशन तेज है। देयर इज नो सॉलिड सरफेस हियर, सॉलिड सरफेस वहां पे कुछ भी नहीं है। It is just one huge ocean of hydrogen and water. खाली जुपिटर आप मान लीजिए एक ओशन है, किसका, हाइड्रोजन और वाटर का ओशन है, हाइड्रोजन और वाटर ओशन है जुपिटर। नो सॉलिड सरफेस है जुपिटर पे। There is nothing in between the atmosphere and the ocean. There would be no flat surface to float a boat on like an earth. ओ अगर है, मगर कहीं पे जुपिटर पे फ्लैट सरफेस नहीं है ताकि हम नाव चला सकते हैं, वहां पे नहीं है, फ्लैट सरफेस नहीं है, लाइक जिस तरह हमारी अर्थ पे है। जुपिटर है 63 मून्स, यार क्या फैक्ट है, 63 मून्स है कहां पे, जुपिटर पे 63 सैटेलाइट्स है, याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। इधर मैं आपको समझाऊंगा जितने भी इनर प्लैनेट्स है, इनर प्लैनेट्स को बहुत कम सैटेलाइट्स है। जिस तरह आपने देखा कि मरकरी को कुछ नहीं, वेनस को कुछ नहीं सैटेलाइट, और हमारी अर्थ को फिर एक है। यहां देखिए आउटर प्लैनेट में से एक ही प्लैनेट को 63 सैटेलाइट्स मून्स है, ये बात आपको याद है। It takes only 10 hours to go from night to day here. और खाली इतनी स्पीड है जुपिटर की, 10 घंटे लगते हैं दिन और रात होने में। Only 10 hours to take from day to night, ये याद रखना है। और हम थोड़ा आगे जाते हैं, सटर्न और एक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का आफ्टर जुपिटर। It takes 10,759.2 days to orbit the sun. 10,759 डेज लगते हैं ऑर्बिट, सन को ऑर्बिट करने में। यू वुड वेट 82 पाउंड्स ऑन हियर, अगर हम सैटर्न पे 82 पाउंड्स वेट करेंगे, 82 पाउंड। अब हम ग्रेविटेशन देखते हैं। इफ यू वेटेड 70 पाउंड्स ऑन अर्थ, वो 70 पाउंड्स हो गए हमारी अर्थ, मीन्स यानी कि हमारी अर्थ से ग्रेविटी ज्यादा है। सैटर्न बहुत बड़ा प्लैनेट है ना, अर्थ से ज्यादा बड़ा प्लैनेट है, तो 70 हमारी अर्थ पे वेट होगा, तो यही वाला 70 वाला 82 बन जाएगा सैटर्न पे, इतनी ग्रेविटी है। यू वुड वेट 82 पाउंड से मैंने बोला, हाँ। इट रिंग्स, और कितने जो इसके रिंग्स है, यहां आपको रिंग्स दिखाई दे, जो इसके रिंग्स है
वो है 169, थोड़ा विजिबल कम ही है, आपको मैं दिखाऊंगा। 1 लाख, ये देखो 1,69,800 माइल्स वाइड। जो इसके रिंग्स है ना, रिंग्स सैटर्न के, इनकी वाइड जो है, लंबाई चौड़ाई है 1,69,800, बट फैक्ट क्या है, विच देन इट टू फुटबॉल फील्ड, मगर जो इसकी लेंथ है, लेंथ और थिकनेस जो है, जो फुटबॉल टीम जिस तरह होता है बराबर उस इतना ही है, ज्यादा नहीं है, ये याद रखना। सैटर्न इज वेरी सिमिलर टू जुपिटर, जिस तरह सैटर्न है ना, सैटर्न जुपिटर का ही भाई है, सिमिलर टू द जुपिटर, जिस तरह प्लैनेट है इसी तरह सैटर्न है। जिस तरह हमने बोला कि अर्थ जैसा प्लैनेट है, और हमारा क्या बोला हमने, वेनस, हाँ अर्थस टेवन को हम वेनस को हम अर्थस टेवन भी कह सकते हैं, बिकॉज अंडर इट इज एटमॉस्फेयर, इट इज एन ओशन ऑफ लिक्विड का ओशन वहां पे भी है। केमिकल सैटर्न हैज 34 मून्स, और सैटर्न के पास 34 मून्स है, 34 सैटेलाइट्स है इस सैटर्न प्लैनेट। इट इज 888 माइल्स अवे फ्रॉम द सन, कितने माइल्स दूर से सन से, 888 मिलियन माइल्स, 1888 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन, यानी कि बहुत दूर है, जुपिटर से भी दूर है, बहुत दूर है। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं, यूरेनस और एक प्लैनेट है हमारा, ब्लू प्लैनेट। इट टेक्स 30,684 डेज लगते हैं, किसमें, सन को ऑर्बिट करने में इतना टाइम लगता है, 30,000 डेज, 684 डेज लगते हैं। इट इज 1,784 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन, इतना दूर है, कितना, 1,784 मिलियन माइल्स सन से बहुत दूर है। यू वुड वेट 82 पाउंड्स, अगर हम यूरेनस पे 82 पाउंड्स लेते हैं, किसी चीज का वजन हम निकालते हैं 82 पाउंड्स, इफ यू वेट 70 पाउंड्स ऑन अर्थ, और इसी का वजन होगा 70 पाउंड्स, हमारे अर्थ पे 70 पाउंड्स है, मतलब यूरेनस को भी ज्यादा ग्रेविटी है एज कंपेयर टू अर्थ, अर्थ से ज्यादा ग्रेविटी है। थोड़ा हम आगे जाते हैं, इट इज द ओनली प्लैनेट दैट स्पिन्स ऑन इट्स साइड, ये खाली एक प्लैनेट है दैट स्पिन्स ऑन इट्स साइड, अपनी साइड से चलता है बेचारा, देखिए कैसे, ये आप देख सकते हैं, ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यूरेनस could have ocean under its atmosphere, एटमॉस्फेयर के नीचे ओशंस है, and because of the amount of pressure on Uranus, it could possible have trillions of large diamonds, बहुत सारे डायमंड्स है। अब अगर डायमंड्स आपको लेने हैं, जाओ यूरेनस पे, वहां पे बहुत सारे डायमंड है, ट्रिलियंस ऑफ डायमंड्स है यूरेनस पे। इट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू नेपच्यून, जिस तरह नेपच्यून वाला प्लैनेट है, नेपच्यून वाला प्लैनेट इसके बाद है, यूरेनस के बाद बराबर आइडेंटिकल नेपच्यून जैसे है। इट हैज 27 मून्स, और ये भी याद रखना है यूरेनस को 27 सैटेलाइट्स है। और एक हम जाते हैं थोड़ा, ये लास्ट वाला प्लैनेट है, नेपच्यून इज द लास्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए ये बराबर यूरेनस जैसा प्लैनेट है, ब्लू वाला प्लैनेट। इट टेक्स 60,190 डेज टू ऑर्बिट द सन, कितना टाइम लगता है, 60,190 डेज। जितना प्लैनेट दूर चला जाएगा उसका उतना टाइम ज्यादा लगेगा ऑर्बिट करने में, उसको लगता है 60,000। जरा हम प्रीवियस जाते हैं, कितना लगता था, 30,000 ही, उसको कितना लगता है, 60,000, क्योंकि ज्यादा दूर है ना, लास्ट वाला प्लैनेट है, ज्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली रोटेट और स्पिन करने में, ऑर्बिट करने में। Neptune has a great storm just like Jupiter. Jupiter जैसे स्टॉर्म जो तूफान वहां पे भी आते हैं। It is called the Great Dark Spot. Great Dark Spot वाला प्लैनेट ये है नेपच्यून। It was discovered in 1846, यानी कि 1846 में क्या होता है, 1846 तक इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, फिर 1846 में ये डिस्कवर हुआ है जियोग्राफी फिक्शन में। It has 6 rings that surround it. खाली
जो नेपच्यून है, नेपच्यून को भी रिंग्स है लाइक जुपिटर एंड सैटर्न, खाली 6 रिंग्स है इसके इर्द गिर्द, 6 रिंग्स है वहां पे और वहां पे, याद रखना। सिंस नेपच्यून इज सो फार अवे, हाँ बहुत दूर है, लास्ट वाला प्लैनेट है। साइंटिस्ट्स नोन ऑफ 13 मून्स ऑफ फॉर श्योर, साइंटिस्टों का मानना है कि इसमें भी 13 मून्स है, मतलब 13 सैटेलाइट्स है नेपच्यून पे भी, ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। बट देयर कुड बी मनी मोर टू बी डिस्कवर्ड, हाँ पता ये भी होना चाहिए कि 13 से ज्यादा भी होंगे मून्स इस नेपच्यून पे, अलबत्ता 13 डिस्कवर्ड है ऑलरेडी। फिर बट देयर कुड बी मनी मोर टू बी डिस्कवर्ड, इट इज यानी कि नेपच्यून 2794 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन, सन से कितना दूर है 2794 मिलियन माइल्स, सन से बहुत दूर है, ये लास्ट वाला प्लैनेट था हमारा। तो ये थी थोड़ा कंसाइज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर सिस्टम। अगले टॉपिक में मिलते हैं और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।